कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी इतने अधीर हैं कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को सदन में राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर बैठे और बैठे बिठाए बवाल खड़ा हो गया। जी का जंजाल बन गया ये एक शब्द ब्रह्म भी होते हैं और शब्द इस तरह हंगामा भी खड़ा कर देते हैं। कभी बड़ी शंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को चाय वाला क्या कह दिया कि हंगामा मच गया और देश भर में नमो टी स्टॉल खोलकर भाजपा ने इसका जोरदार विरोध किया। कभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुजरात के गधे पर बात कही और इसका भी खूब विरोध हुआ। इसका चुनाव में नुकसान ही झेलना पड़ा सपा। कबीरदास कह गए हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अब भाजपा इस बात पर अड़ी है कि कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी सदन में माफी मांगे। स्मृति ईरानी तो गांधी परिवार पर चोट करने का कोई मौका नहीं गंवाती और इन दोनों महिलाओं की आपसी झड़प भी हो गई। सोनिया गांधी ने कहा, डोंट टॉक टू मी। फिर सदन में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुझसे गलती हुई है और मैं राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा। इससे भाजपा संतुष्ट नहीं। भाजपा सोनिया गांधी की माफी से कम नहीं मानने वाली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की चुनाव प्रचार के दौरान भी कांग्रेस ने जो आलोचना की वो स्तरहीन थी। गरिमा रखनी चाहिए सर्वोच्च पद की, फिर अब तो वे राष्ट्रपति पद की शपथ भी ले चुकी हैं। एक बात कभी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कही थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री इसलिए भी नहीं बन पाया कि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं थी और ये देश हिंदी में दिल की बात समझता है। ऐसा लगता है कि जो भी चूक हुई है वे हिंदी भाषी न होने के कारण ही हुई है और अधीर रंजन चौधरी की जुबान भी हिंदी भाषी न होने की वजह से राष्ट्रपत्नी कहते फिसल गई। इसके बावजूद अधीर रंजन चौधरी को इसके लिए कोई बहाना नहीं दिया जा सकता। ये भी कि जो गलती अधीर रंजन चौधरी ने की और जिसके लिए वो माफी मांगने को तैयार हैं, उसके लिए सोनिया गांधी से माफी मंगवाने की जिद क्यों? क्या कोई भाजपा सांसद गलती करेगा तो क्या जेपी नड्डा को माफी मांगने के लिए आगे आना होगा? क्या आप भूल गए कि जब भाजपा के युवा नेता अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल की तुलना आतंकवादी से कर दी थी, तो क्या नड्डा जी माफी मांगने आए थे? बात आगे बढ़ती दिख रही है और स्मृति ईरानी जो अपने परिवार के सदस्य का नाम गोवा के मामले में आने पर घिरी हुई थी, उन्हें कांग्रेस पर पलटवार करने का सुनहरा अवसर लगे हाथों मिल गया। लेकिन इस सब के बावजूद शब्दों का उपयोग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। संसद हमारे देश का सर्वोच्च सदन है, इसमें तो और भी सावधानी जरूरी है। सदन में बोले गए अमर्यादित शब्दों पर पहले से ही चर्चा चल रही है और ऊपर से अधीर रंजन के राष्ट्रपत्नी शब्द ने आग में घी का काम किया है। इससे सदन में हंगामा बढ़ा और टकराव भी हुआ। अभी इसके थमने के कोई आसार नहीं है। इससे जनहित मुद्दे फिर रह जाएंगे और ये मॉनसून सत्र ऐसे ही संपन्न हो जाएगा।